मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने आज अपना पद ग्रहण कर लिया है। आगामी 13 मई 2025 तक अपने दायित्वों को निर्वहन करेंगे। आज गोरखपुर के अधिवक्ताओं ने उन्हें बधाई दी। This auspicious occasion, I would like to say thanks and I would like to congratulate our Chief Justice Mr. Sanjeev Khanna, the Honorable Chief Justice of Supreme Court, as he has joined on the place of Justice D.Y. Chandrachud on behalf of entire fraternity of advocates from Uttar Pradesh and all around the India. I would like to congratulate our Chief Justice as the common man of India, the last man of India, has still faith in our judiciary, and judiciary is the pillar of our society, and as the last man, whenever he faces any problem, he comes to the judiciary, and our judiciary, our system is totally based on Supreme Court. Whatever has been indicated to the Supreme Court, to high courts, and as to the lower courts, we follow that, and on that basis I would like to say thanks to Supreme Court, as the Supreme Court is a father figure for all the high courts and all the courts in India. And on behalf of our Justice Tiwari from Gorakhpur, and all our seniors and all the members from Gorakhpur Bar, we congratulate. And on this behalf, this is Atif Hasan from Gorakhpur. देखिए, वो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति हैं, उनसे काफ़ी उम्मीद है। उनसे उम्मीद ये है कि अदालतों का संचालन सुचारू रूप से हो, अदालतों में जो भ्रष्टाचार है उसको दूर करें, समय से वकीलों की समस्याओं का समाधान हो, समय से जितने भी न्यायिक अधिकारी हैं अदालत में बैठें, समय से काम करें। इस पर आमूलचूल परिवर्तन करने की ज़रूरत है और इस पर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति जी को विचार करना होगा। सर, तो सबसे बड़ी बात यह है कि उनको एक तो बहुत अल्प समय दिया जा रहा है अपना इस देश की आमूलचूल परिवर्तन न्याय व्यवस्था में करने के लिए। लेकिन ये जहाँ तक विदित है कि खन्ना साहब बहुत ही बेहतरीन उनके कार्यकाल पिछले रहे हैं, और ये आशा करते हैं कि आप जिस तरह से देख रहे हैं हमारे देश में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। तो ये पूरा आशा है उनके पिछले कार्यकाल को देखते हुए कि वो निश्चित है कि अपने कानून का चाबुक जरूर चलाएंगे ऐसे प्रकरणों में जिसमें कि देश हित हो। और साथ में मैं एक और बात इसमें जोड़ना चाहूँगा कि न्यायपालिका का पूरा स्ट्रक्चर ही बिना अधिवक्ता के विहीन है। यदि अधिवक्ता नहीं है तो न्यायपालिका भी कुछ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अधिवक्ताओं के हित को लेते हुए हम लोग जरूर एक बार आपके माध्यम से अपील करेंगे सर को कि अधिवक्ताओं के हित को, अधिवक्ताओं की सुरक्षा को लेकर के जरूर कोई ना कोई ऐसा प्लान बनाया जाए जिससे ये बार बार जो हड़ताल होते हैं या तमाम ऐसी बातें आती हैं जिससे वादकारियों न्याय पेंडिंग होता है, वादकारियों को नुकसान होता है, ये न हो। अधिवक्ता भी सुरक्षित हो। अधिवक्ता चाहता है कि हम न्याय व्यवस्था में कितने अच्छे से अच्छे मेहनत करके न्याय को सुलभ करावें, और हम सब लोग सर के साथ हैं। सर निश्चित है कि बेहतरीन काम करेंगे। पिछला भी उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, अभी जो इनको नया पदभार मिल रहा है इसमें यह हम आशा करते हैं कि बहुत बेहतरीन। चीफ जस्टिस का जो पद है वो बहुत महत्वपूर्ण पद है, और देश के सभी लोगों की निगाहें चीफ जस्टिस जैसे महत्वपूर्ण पदों पे बनी रहती है, क्योंकि किसी भी चीज़ का निरंकुशता जब बढ़ने लगती है या कुछ जनता किसी विषय पर आहत हो जाती है तो चीफ जस्टिस की तरफ वो बहुत कातर भरी निगाहें से देखती है। और मुझे उम्मीद है कि वर्तमान चीफ जस्टिस साहब जो आज पदभार ग्रहण कर रहे हैं वो एक सशक्त चीफ जस्टिस इस देश के लिए साबित होंगे, और तमाम ऐसे विषयों पर वो स्वमोटो संज्ञान लेकर ऐसा निर्णय लेंगे जिससे देश की जनता का हित सुरक्षित रहे।